बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल की इंतहाई खूबसूरत तरीन मलिका, उसकी बॉडी को कुत्तों ने नोच नोच कर क्यों खाया, उसका अंजाम इतना भयानक क्यों था। आज एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपके साथ हाज़िर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक इल्म अकेडमी पर खुशामदीद। मेरे दोस्तों, बनी इसराइल की इस मलिका का नाम इज़ाबेल था, जो इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ मगरूर और मुतकब्बर भी थी। इसराइल के बादशाह के साथ इसकी शादी हुई। शादी के बाद वो बादशाह इसे इसराइल ले गया। वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़हब था, उनकी तालीमात पर अमल किया जाता था, लेकिन इस मलिका ने वहाँ पर बुत परस्ती आम कर दी और एक देवता की पूजा पर सबको लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते तमाम लोग बुत परस्ती का शिकार हो गए। हर तरफ बुत परस्ती का राज हो गया और इस बुत के लिए मंदिर तामीर किए गए और नज़र न्याज और चढ़ावे वगैरह पेश किए जाते हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा ये बादशाह और मलिका पूजा कर रहे थे कि एक वलीउल्लाह इनको तबलीग करने के लिए और बुत परस्ती से रोकने के लिए आए। जब वो वलीउल्लाह इनको बुत परस्ती से रोकने की तबलीग कर रहे थे तो इस दौरान बादशाह तो खामोश था, लेकिन मलिका इज़ाबेल बहुत गुस्से में आ गई और उसने पास खड़े सिपाही से नेज़ा लेकर उस वली अल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो वलीउल्लाह उस मलिका की तरफ देख रहे थे और उसे कह रहे थे कि तूने मुझे हक गोई के लिए कत्ल किया, तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा और कुत्ते तेरी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद इस्लामी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा सोग मनाया गया और हर तरफ गम व गुस्सा था। उस बादशाह और मलिका के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके थे। अब होता कुछ यूँ है कि वो बादशाह और मलिका वापस अपने महल में चले जाते हैं। उसके बाद बनी इसराइल की कौम के रहबर और रहनुमा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस बादशाह के दरबार में हाज़िर होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बुत परस्ती से बाज आ जाओ। उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं और वो इलाका छोड़ देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बारिश ना ख़त्म हो जाती है, कैद साली का आगाज़ होता है। तो इस दौरान वो बादशाह बड़ा परेशान होता है। अब वो बादशाह अपने देवता को नज़र न्याज और चढ़ावे वगैरह पेश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। अब बादशाह के ज़हन में यह ख्याल आता है कि इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढा जाए और उनसे दुआ कराई जाए। अब वो इलियास अलैहिस्सलाम को तो ढूंढ लेता है, लेकिन इलियास अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि ऐ बादशाह, तू अपने देवता को नज़र व न्याज पेश कर और मैं अपने रब के हजूर कुर्बानी पेश करता हूँ। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसके रब या देवता से दुआ कराई जाएगी। आखिरकार इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल होती है। इलियास अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं और बारिश होती और खुशहाली आती है। इसके बाद जब वो बादशाह अपने महल में जाता है तो इज़ाबेल उससे दोबारा से बहका देती है और बुत परस्ती की तरफ ले जाती है। अब दोबारा से तमाम इलाका बुत परस्ती की नज़र हो जाता है। हर तरफ बुत परस्ती का राज होता है। उस बादशाह और मलिका को समझाया जाता है, लेकिन वो नहीं समझते। उस मुल्क की सरहदों के साथ साथ कुछ ऐसे वहशी दरिंदा सिफ्त लोग आबाद थे जो जहाँ भी जाते तहस नहस कर देते। इसी दौरान उस बादशाह के शहर पर वो वहशी लोग हमला कर देते हैं, हर चीज़ तहस नहस कर देते हैं, तबाही और बर्बादी फेर देते हैं। बिलाखिर बादशाह के महल पर भी दावा बोल देते हैं, जिसके नतीजे में बादशाह तो भाग जाता है, लेकिन वो इज़ाबेल की बेटी को गिरफ़्तार कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। बादशाह भाग कर एक गार में बना लेता है, जिस गार में बैठे हुए उसे एक बहुत बुरी बीमारी लाहक हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। अब मलिका इज़ाबेल की इबरतनाक सज़ा की बारी होती है। वहाँ के लोगों ने देखा कि जब वो मरती है तो कुत्ते
उसकी लाश को नोच नोच कर खाते हैं और वो इबरत का निशान बन जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक मुतकब्बर और गरूर से भरी हसीन व जमील मलिका इबरत का निशान बनी। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि उसने अल्लाह के नेक वली को मौत के घाट उतारा था, उसके साथ इंतहाई गलत रवैया अख्तियार किया था। अल्लाह ताला के वलियों का रुतबा बहुत बुलंद होता है और एक मरतबा जब उनकी ज़बान से कोई बात निकल जाती है तो वो मन व अन पूरी होकर रहती है, जैसा कि आपने इस कहानी में भी देखा। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और इन नेक लोगों का रुतबा समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।